मोदी का शक्ति प्रदर्शन, विष्णु मोहन भजन। जी हाँ, ये वो बड़े चेहरे हैं जहां पर तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बने नए मुख्यमंत्री के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्या कर डाला कि वो पहले ही दिन से इतने वायरल हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री का चार्ज अपने हाथों में लेते ही सीएम मोहन यादव ने ऐसे सख्त आदेश दिए कि उनका नाम खुद ब खुद सुर्खियों में आ गया, जिस कारण मोहन यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2.0 वर्जन यानी कि योगी मॉडल कहा जाने लगा। अब देखो भाई, अगर कोई योगी आदित्यनाथ का कोई दूसरा वर्जन भारत में आया है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ योगी की तरह ही खास होगा। आइए देखते हैं कि सीएम मोहन यादव ने ऐसा क्या किया कि एमपी के सीएम को योगी मॉडल कहा गया। देखो, अब ये तो आप जानते हैं कि पिछले साल यूपी में योगी आदित्यनाथ ने साउंड पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आदेश दिए थे और उस टाइम पर देखा गया था कि सबसे ज्यादा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थलों पर ही सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर पाए गए थे। दरअसल इन लाउड स्पीकर के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित थी कि इतनी आवाज से ज्यादा आपको नहीं चलाना, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कुछ भी हो, और यदि चलाए तो आप पर और आपके परिसर पर कार्रवाई की जाएगी। और ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आदेश जारी किया कि धार्मिक स्थान पर एक सीमा के अकॉर्डिंग ही लाउड स्पीकर चलाए जाएंगे और जो नहीं मानेगा उसके स्पीकर को उतार दिया जाएगा। केवल उतारा ही नहीं जाएगा बल्कि अभी तक कई जगह से लाउड स्पीकर को उतारा भी जा चुका है। अब देखो भैया, धार्मिक स्थलों में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, आदेश है तो आदेश ही है भैया, मानना तो पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे तो घर बैठो या फिर चक्की पीसो। डिसीजन आप लोगों का यानी कि एमपी की जनता के हाथ में है कि उनको क्या पसंद आएगा। अब ये तो हुआ एक आदेश। अब जो दूसरे वाला आदेश है वो इससे ज्यादा खतरनाक है, जिसने कई अवैध कारोबार बंद कर दिए, लोगों की आस्थाओं पर जो ठेस पहुंचती थी उसको भी बंद करवा दिया। जी हाँ, दूसरा आदेश है कि जो खुले में मांस बेचते थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने भी खुले में मांस, अंडे बेचा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अगर बिना किसी भी परमिशन के कोई भी दुकान खोली ऐसे मीट की, मांस के, अंडों की, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखो भाई, देखो साफ साफ बात यह है कि सरकार का आदेश है कि बिना लाइसेंस के कोई कारोबार नहीं चलेगा। अब आदेश के जारी होते ही एमपी की पुलिस और प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर आ गई है। और ठीक ऐसा ही यूपी में अवैध कारखाने, बूचड़खानों के खिलाफ ऐसे ही मुहिम चलाई गई थी, जिसमें धार्मिक स्थान के पास या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान यदि किसी ने भी खुले में मांस बेचा तो भैया उसकी कोई खैर नहीं है। और इन आदेशों पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि विपक्ष को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हुई थी भाई, दिक्कत हुई थी, हर पार्टी को होती है। योगी के आदेशों पर भी खूब बयानबाजी हुई थी और अब एमपी के सीएम मोहन यादव के आदेशों पर भी खूब बयान आएंगे। जैसे कि अभी कांग्रेस की तरफ से सीएम के इस कदम को साफ तौर से सनातनी एजेंडा बताया, वहीं कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने इस फैसले को गैर जरूरी करार दिया। अभी आगे और भी बताने वाली हूँ मैं। एमएमए आरिफ मसूद ने सीएम के आदेश को ढोंग बताया और कहा कि भाजपा सरकार की नीयत तो गुमराह करने वाली है। और अब ऐसे में विधायक आतिक अकील ने कहा कि सीएम का पहला आदेश एमपी की महिलाओं और युवाओं के लिए होना चाहिए था, ना कि धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां लगानी चाहिए थी। अब ऐसा भी नहीं कि भाई देखो हर कोई इन आदेशों का, इन बातों का विरोधी करे। कुछ लोग समझदार भी हैं दुनिया में, जिसमें भाजपा के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके इस आदेश का स्वागत किया, वेलकम किया और कहा कि पहले तो कहीं पर भी अंडों की या फिर मांस की दुकानें खुल जाती थी, वो भी धार्मिक स्थलों के पास ही। फिर उन्होंने आगे कहा कि इस आदेश का मुस्लिम लोगों ने भी वेलकम किया। उन मुस्लिम भाइयों का कहना है कि आदेश अच्छा है और सभी धर्म के मानने वालों के लिए है। अब देखो, जाहिर सी बात है, मोहन यादव बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने हैं तो तारीफों के साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी जरूर होंगी। हो सकता है जो चीज मुझे पसंद है वो आपको पसंद ना हो, जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद ना हो, इसलिए सबकी अपनी अलग राय है। किसी की राय को गलत या बुरा मत मानो, बस उसकी सोच है, उसकी राय है, ये मान के छोड़ दो। तो आपने जाना कि किस तरह से एमपी के सीएम बने योगी के मॉडल। क्या आपको लगता है कि मोहन यादव का ये सख्त आदेश जनता में, राज्य में एक अलग ही सुधार ला पाएगा? क्या आगे भी मोहन योगी की राह पर चलेंगे या फिर ऐसा कौन सा कदम वो उठा सकते हैं जिस कारण उनके पूरे तरीके से एमपी के मोहन योगी मॉडल के फैन का दर्जा मिलेगा? दर्जा तो मिल ही चुका है, बट अभी भी ये देखना होगा कि मोहन यादव आगे कौन सा कदम उठाएंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या उनके दिए गए आदेश सही है?
इतना अवैध कारोबार बंद हुआ है। इन आदेशों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आपके सपोर्ट की वजह से ही हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।